आगे बढ़ते हुए सीधा तस्वीरें आपको वाराणसी से दिखा देते हैं। पीएम मोदी का काफिला आगे बढ़ता हुआ और ये जो लोग दोनों तरफ खड़े हुए थे, जो इंतजार कर रहे थे पीएम मोदी के काफिले का, पीएम मोदी की एक झलक पाने का, ये तस्वीरें आप देखिए। पीएम मोदी का जो काफिला है वो बरेका गेस्ट हाउस से निकलकर अब पहुंच रहा है दशाश्वमेध घाट पर और वहीं पर गंगा घाट पर पहुंचकर पूजन अर्चन पीएम मोदी करेंगे और वहीं पर कुछ वक्त बिताएंगे और उसके बाद काल भैरव मंदिर पहुंचेंगे। वहां पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से होगी और उसके बाद वो घड़ी आएगी जिसमें वाराणसी से उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरेंगे पीएम मोदी। 2 बार लगातार जीत चुके हैं, तीसरी बार की तैयारी है। सवाल देश में ये लगातार उठ रहा है कि वाराणसी से जिस तरीके से तीसरी बार लड़ने की तैयारी और जीत को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त पूरी बीजेपी है, एनडीए है, वैसे ही आश्वस्त मोदी सरकार एक बार फिर से लौटेगी, वापस आएगी सत्ता में, ये विश्वास भी बीजेपी और एनडीए के नेताओं को है। और ये तस्वीर आप देखिए, दशाश्वमेध घाट पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तैयारियां पहले से की गई थी दशाश्वमेध घाट पर, जहां पर पीएम मोदी आगे बढ़ते हुए अब घाट की तरफ जा रहे हैं। यहीं पर जहां पर क्रूज खड़ा हुआ है, यहीं पर जहां पर पंडित पहले से मौजूद हैं जिनके जरिए पूरे विधि विधान से गंगा घाट पर पूजन अर्चन होना है, पूजा पाठ पीएम मोदी को यहां पर करना है। आस्था की डुबकी भी लगाएंगे पीएम मोदी। देखिए यही तस्वीरें निकिता अभी थोड़ी देर पहले हमें दिखा रही थी और अभी ये तस्वीरें जहां पर पंडित पहले से खड़े हुए हैं, अब पहुंच गए हैं पीएम मोदी भी गंगा घाट पर। सजावट है, साफ सफाई तो है ही। वाराणसी के लोग इन सभी बदलावों की भी गिनती करते हैं और बताते हैं कि पहले की स्थिति क्या थी और जब से सांसद बने हैं प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से, तब से वाराणसी की शक्लो सूरत कैसे बदल गई है। तारों का जाल होता था, सकरी गलियां होती थी, रोड चौड़ी हो गई हैं। हाथ जोड़कर आगे बढ़ते हुए नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर गंगा की तरफ शीश झुकाए हाथ जोड़े आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं गंगा का बेटा हूं, कहते हैं मैं खुद नहीं आया, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। जैसे ही पहुंचे हैं एक अंगवस्त्र उन्हें भेंट किया गया है पंडित पुरोहितों की तरफ से और फिर यहाँ पूजन अर्चन की तैयारी अब हो गई है। देखिए टीका लगाया है मस्तक पर और ये पूजा से पहले की तैयारी है। अब यहीं से पूजन अर्चन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी की तरफ हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए और जो सम्मान दिया जा रहा है अंगवस्त्र के तौर पर, जो टीका लगाया जा रहा है, उसको भी शीश झुकाकर प्रणाम करते हुए स्वीकार कर रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब ऐसे में मां गंगा की तरफ मुख करके खड़े हुए हैं पीएम मोदी और यहाँ जाहिर तौर पर कुछ मंत्रोच्चारण जरूर हो रहा होगा क्योंकि यहीं से पूजा पाठ के बाद आशीर्वाद मां गंगा करेंगे पीएम मोदी और फिर आगे बढ़ जाएंगे। कुछ वक्त हालांकि यहाँ पर गुजारना है क्रूज पर। अलकनंदा क्रूज जो कि ठीक बराबर में खड़ी हुई है, उसी अलकनंदा क्रूज पर सवार होंगे पीएम मोदी और कुछ वक्त यहीं बिताने वाले हैं क्रूज पर। उसके बाद करीब 10 बजे का वक्त होगा जब काल भैरव मंदिर की तरफ आगे पीएम मोदी बढ़ जाएंगे। हाथ जोड़कर आराधना मां गंगा की कर रहे हैं, मां गंगा का आशीर्वाद, जिसके बाद 2 बार लगातार सांसद के तौर पर चुने गए हैं मोदी। साथ ही साथ 2 बार मोदी सरकार जिस तरीके से देश में पिछले 10 साल में रही है उसे एक बार फिर से रिपीट करने की तैयारी है बीजेपी की, एनडीए की, और इसीलिए 400 पार का नारा दिया जा रहा है। पीएम मोदी एक सांसद के तौर पर भी वाराणसी पहुंचे हैं, पीएम के तौर पर भी वाराणसी पहुंचे हैं और आम लोगों में जो उत्साह उमंग है वो थोड़ी देर पहले आपने अलग अलग रिपोर्ट्स और तस्वीरों में देखी, जहां लोग भगवान का दर्जा दे रहे हैं पीएम मोदी को और ये मान रहे हैं कि जो काम किया है वो इससे पहले न तो कोई कर पाए और न ही आगे कर पाएंगे। दशाश्वमेध घाट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पीएम मोदी हाथ जोड़कर मां गंगा की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं और यहाँ लगातार मंत्रोच्चारण। ये जो पंडित पुरोहित आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, सफेद धोती और अंगवस्त्र धारण किए हुए, पूजा की तैयारी पहले से थी। पीएम मोदी के आने का बस इंतजार हो रहा था। पीएम मोदी आ चुके हैं और यहाँ मंत्रोच्चारण के साथ पूरे विधि विधान से हो रहा है पूजा पाठ। और इस पूजा पाठ की जो तस्वीरें हैं ये बड़ी खास हैं। यहाँ मां गंगा के आशीर्वाद के साथ ही ये देखिए, ये जो पंडित हैं इनके जरिए लगातार मंत्रोच्चारण हो रहा है और पीएम मोदी हाथ जोड़कर मां गंगा की तरफ मुख करके खड़े हुए हैं और इस मंत्रोच्चारण के साथ पूरी तरह से आस्था में लीन ध्यान करते हुए पीएम मोदी की ये तस्वीरें, क्योंकि यहां से जो आशीर्वाद मिलेगा वो काम करेगा। तीसरी बार मोदी सरकार बनने में वो काम करेगा, वाराणसी के लोगों का प्यार मिलने में। ऐसी आस्था, ऐसे विश्वास के साथ में पीएम मोदी गंगा घाट पर मौजूद हैं। दशाश्वमेध घाट है ये, जहां पर तैयारियां पहले से, और अलकनंदा क्रूज भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पूजा पाठ तो होगा। पूजा पाठ के बाद फिर इसी क्रूज पर सवार हो जाएंगे पीएम मोदी। यहाँ कुछ वक्त बिताना है और उसके बाद
पहुंचेंगे काल भैरव मंदिर। जो प्रस्तावक चुने गए हैं, 4 प्रस्तावक, उन प्रस्तावकों में भी सभी को साथ लेकर चलने की बात नजर आ रही है, जिसमें एक ब्राह्मण समाज से आते हैं, 2 ओबीसी समाज से आते हैं, एक दलित समाज से आते हैं। और ये जो तस्वीर है पूजा पाठ के साथ दिन की शुरुआत और नॉमिनेशन के दिन की शुरुआत, वो खास है। निकिता सरीन हमारे साथ मौजूद है। निकिता, पहले से तैयारी थी, आप इन्हीं पंडित पुरोहितों के बारे में बता रही थी, अब पूरा पूजन अर्चन हो रहा है? जी बिल्कुल, लगातार देखिए ठीक पीछे हमारी जो तस्वीरें हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑलरेडी पहुंच चुके हैं घाट पे, और जो पूजा अर्चना का प्रोसेस है जिस तरीके से हमने पूरे प्लान के हिसाब से बताया था वो चल रहा है। और देखिए वही पुजारी हैं, उनके साथ उनकी मौजूदगी है और वो उनके साथ पूरी तरीके से यहाँ पर देखिए मौजूद हैं। और इसी के बाद जस्ट बगल में पूजा अर्चना करने के बाद, मंत्रोच्चारण करने के बाद, जो बगल में क्रूज है अलकनंदा क्रूज, उस पर विराजमान होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो घाट पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि नमो घाट से ही वो काल भैरव, उनको काल भैरव भी जाना है और यहाँ से ठीक बाद में वो काल भैरव चले जाएंगे। तो सामने जो तस्वीरें हैं वो हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से हम बता रहे थे प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन के लिए जो 4 नाम तय किए गए हैं, जिसमें गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर के नाम तय किए गए हैं। फिलहाल सामाजिक समीकरण भी साधा गया है यहाँ पर, और प्रस्तावक में बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा ओबीसी, गणेश्वर ब्राह्मण और संजय सोनकर दलित वर्ग से होंगे। तो ये देखिए पूरी तैयारियां लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बनारस से तीसरी बार भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है प्रधानमंत्री मोदी को, और तीसरी बार नामांकन भी दाखिल कर रहे हैं। और वो गंगा जो आरती है वो पूरी प्रोसेस के साथ यहाँ पर कर रहे हैं। दशाश्वमेध घाट पर उनकी मौजूदगी है, माँ गंगा के नमन और पूजन कर रहे हैं। स्नान करने के बाद क्रूज से नमो घाट जाएंगे, काल भैरव जाकर के वहाँ पर नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट जाएंगे। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है रचना आज का, अगर मैं दिन बताऊं तो बेहद महत्वपूर्ण है, शुभ घड़ी है। और यही बात है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज का दिन चुना है। या सम्माना जाता है कि आज के दिन कोई भी अगर काम करते हैं जिस नक्षत्र में, जिस प्लैनेट्स में, वो बहुत सिद्ध होते हैं, बहुत उसमें पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, तभी यहाँ पर प्रधानमंत्री ने दिन चूज किया है।